स्टार्ट करते हैं ना। डीपीपी डीपी नंबर 4 तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। डीपी नंबर 5, डीपी नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। if the expression is divisible by this, then बेटा डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि ये दो नंबरों से जो है वो डिवाइड हो रहा है ना। जैसे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसके रूट्स आपको पता है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स खास नंबर है। वो खास नंबर क्या है? क्या है सुदीप? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स को हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स इमेजिनरी कहते हैं। उन इमेजिनरी नंबर्स का कुछ खास नाम है? ओमेगा। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना, इसके रूट जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। ये बात आ गई समझ में है? और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन 0 होता है? और क्या है अभी? ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है? तो अब आप इसमें जो है रख के देख लेना ओमेगा। मैंने आपको लिखवाया था ये, ठीक है ना, कि ओमेगा जो है उसकी पावर जैसे 2m प्लस ओमेगा की पावर m प्लस 1, ठीक है ना। इनका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? हेलो, ओमेगा है ना, इन्होंने m दे रखा है ना, m यानी ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर का एग्जांपल लेकर के मैं ये कर देता हूं, ठीक है ना, आपके लिए। मान लो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 6। मान लो ओमेगा जो x जो है, सॉरी m, वो जो है उसका वैल्यू ऑड इंटीजर है ना। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं अपन। तो m का वैल्यू मान लेते हैं, ऑड क्या है 3 मान लेते हैं, ठीक है सर। तो m का वैल्यू अगर 3 रखा है तो एक्सप्रेशन क्या है? x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है सर। तो अब इसके अंदर अगर ओमेगा रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 3 आ जाएगा है। देन दिस if the expression is divisible by this, then m is any odd integer, ठीक है। m is divisible by 3, m is not divisible by 3। भाई 0 आना चाहिए था, नहीं तो 0 नहीं आया ना। नहीं, आप समझ, रूट रखा और डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है? m जो है ऑड इंटीजर नहीं रहा होगा, ठीक है। कर लोगे सारे वेरीफाई? ओ, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19, 20, 21, 22, 21 तक ही है, ठीक है। तो आपने सारे कर लिए, बहुत ही बढ़िया है, शाबाश। शीट पर हम आते हैं। शीट में एक्सरसाइज 1 के अंदर हम कितने सवाल? 6 सवाल हम कर चुके हैं। 7th का ए पार्ट में कोई डाउट? बी पार्ट, सी पार्ट, 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है बेटा, शाबाश अगेन। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो अगला टाइटल। अगला टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है सर। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ, ठीक है ना, जैसे पूछता है कि C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है mc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर से लेकर के आगे तक ncn
x की पावर n, ठीक है। देखो जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम आते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, वो सारे जो है इस सीरीज से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, यही जो है जड़ है, ठीक है। इसी को आपको टैकल करना होता है। टैकल मतलब कि इसमें x की जगह ये रख दिया, इसमें x की जगह वो रख दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उन सब से जो है वो सीरीज बनने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया का सबसे आसान सीरीज है ना, वो क्या है, वो है C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के Cn, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम x की जगह 1 रख देंगे। सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n आता है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा मान लो आपसे पूछा जाए C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड प्लस माइनस ऑल्टरनेट, तो x की जगह क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन, ठीक है ना सर, यानी कि इन इंडिसेस में 2 की दूरी है, ठीक है, दिख रहा है ना 2 की दूरी है, तो क्या करना होता है, तो इसके अंदर x की जगह क्या क्या रखना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। अगर इनमें 2 की दूरी है तो इसमें क्या रखना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे, 1 और -1, एक बार रख देंगे 1, C0 C1 C2 C3 सबका सम 2 की पावर n, एक बार रख देंगे -1, कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन, और फिर क्या कर देंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 2 की दूरी के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी रखना होता है। अब मान लो 3 की दूरी आ गई तो क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया है। अगर 2 की दूरी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो 3 की दूरी के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही, और 4 की दूरी के लिए क्या करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। चलो भाई तुम बताओ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं। अच्छा अच्छा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है। अबे पन्ने नहीं पलटने होते, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई वैसी चीज थोड़ी ना है भाई, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। हाँ ऋषि बताओ, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो इस इक्वेशन के अंदर ना 1 प्लस एक्स की बार है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना, एक्स की टर्म में, इसमें आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें एक्स एक बार रखा 1, एक बार रखा -1, एक बार रखा आयोटा, एक बार रखा माइनस आयोटा, ठीक है। तो एक बार 1 रखा तो आ जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के Cn, 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 से लेकर के आगे तक। एक बार रखा आयोटा तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस माइनस C2 और कितना जाए आयोटा का क्यूब माइनस C3 आयोटा प्लस आ जाएगा C4 एंड सो ऑन आगे तक। अच्छा 1 प्लस आयोटा, फिर रखा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा की पावर n आ जाएगा C0 माइनस C1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस C2 और माइनस माइनस का प्लस प्लस C3 इंटू आयोटा और प्लस C4, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, लिखते चलो।
लिख लिया भाई, इन चारों को ऐड कर दिया, चारों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, C0 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स C0, ये C1 ये कट गया और ये भी C1 कट गया, समझ में आ रहा, ये C1 कट गया और ये C1 कट गया, C2 माइनस C2 ये भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस C3 है, C3 ये कट गया और ये C3 कट गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, फिर C4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस C4 आएगा, यहाँ प्लस C4, यहाँ प्लस C4 है, ये सब जुड़ गए, ठीक है ना। तो 4 तो ब्रैकेट के बाहर और C0 प्लस C4 और सिमिलरली क्या आ जाएगा, C8 आ जाएगा एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, 0 तो छोड़ो, 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है सर, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा C4R, R का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के आगे तक, ठीक है। C0 प्लस C4 प्लस C8 है ना, ऐसा। तो आपका सम कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला टाइटल है स्ट्रेट लाइन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। स्ट्रेट लाइन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन याद है आपको, जैसे R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी लिखते थे अपन, याद है, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। तो भाई बिल्कुल वैसे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर के तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है A, B, ठीक है सर, ABC दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है सर। इसी तरह से ना, बिल्कुल इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z, उसको भी अपन लिख सकते हैं A, B, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2D वेक्टर होता है ना, सेकंड डायमेंशन वेक्टर होता है, और उसका मतलब क्या है, A प्लस आयोटा B, ठीक है ना। वेक्टर तो ऑफकोर्स 3D वेक्टर इन जनरल A, I, B, J, C, K, और अपने को पता है वेक्टर के अंदर क्या है, I कॉम्पोनेंट, J कॉम्पोनेंट, K कॉम्पोनेंट, उनका सम नहीं कर सकते, उनको अलग अलग लिखना होता है। सेम गोज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा बी, ठीक है ना। ए तो क्या है, वो पॉइंट, ठीक है ना, वो पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है, ठीक है, और बी क्या है, उसको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, ठीक है ना। मान लो ये लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन, ठीक है, लाइन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है उसे तो पास कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि कोई पॉइंट है Z1 A, B या 1, 2 या फिर 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है सर, इससे तो ये लाइन पास कर रही है। और जिसके अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, इसको Z2 बोल दिया, ठीक है, जिसके अलोंग लाइन है। तो आपका इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, वो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, Z इज इक्वल टू Z1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय Z2, ठीक है। लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 अलोंग Z2। Z1 प्लस लेमडा Z2, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2
इज लैम्डा, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी ना, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, प्योरली रियल, ठीक है ना, प्योरली रियल आ जाए तो अपने आप में जेड का लोकस क्या हो जाएगा, लाइन आ जाएगा, ठीक है सर। एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन मतलब कि किसी भी तरीके से ज्योमेट्रिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट माइनस कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक और फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अगर रियल आ जाए इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है ऐसा लिख लो, दिस इज रियल, ठीक है, दिस इज रियल, ये भी अपने आप में लाइन है। इस तरह से भी आपको फील आनी चाहिए ना। क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय curves argument of z is equal to pi by 3 comma argument of z is equal to 2 pi by 3 and argument of z minus 2 root 3 iota is equal to pi in complex plane. मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कल ऑफिशियली हमने लॉन्च किया है एक टैबलेट शायद फ्रंट डेस्क पे भी रखा होगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं रखवा दूंगा खास आपके लिए है। आप उसको देखें, ट्राई टू फील दैट, ठीक है। उसके अंदर आप उसके वो दैट इज वाईफाई एनेबल्ड, ठीक है ना, वाईफाई है 3G उसके अंदर, उसमें आप नेट चला सकते हैं, ठीक है। उसमें कल ही हमने उसे इंट्रोड्यूस किया और कल ही मैंने देखा कि बच्चे जो है वीडियो लेक्चर देखने की बजाय एंग्री बर्ड्स खेल रहे थे उस पर। उसमें कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। मैं फौरन समझ गया ना, और फौरन एक डर जो है मुझे लगा कि क्या बच्चे इसका सही इस्तेमाल करेंगे। क्या itusindia.com की वेबसाइट पर जाकर के लेक्चर देखेंगे या youtube.com पे या facebook.com पे जाकर के टोए करेंगे, हैं? ठीक है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई नई चीज इजाद करते हैं ना, नई चीज आती है मार्केट में, ठीक है सर, तो उसके फायदे और उसके नुकसान दोनों ही जो है साथ साथ चलते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो, ठीक है। मुझे तो बहुत शानदार लगा, मतलब टैबलेट, आपके हाथ में टैबलेट है और ऑफकोर्स पूरा A2 का प्रीमिसेस जो वाईफाई है, ठीक है। आप अगर स्टडी रूम में बैठे हैं तो आप दोबारा एक बार लेक्चर का कि अच्छा ये क्लिक नहीं किया, एक बार देख लेते हैं दोबारा, तो दोबारा देख सकते हैं, वो बहुत सही लगा मुझे। अब ऑफकोर्स मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो उस पर ना, ठीक है। आप देखना, एक्चुअली मस्त चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये कर्व कैसा होगा, रे होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 3 किस प्रकार का होगा, एक रे होगी जो ओरिजिन से स्टार्ट करेगी और 60 डिग्री का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, एंगल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ना, ये ऐसे करके एक रे आ जाएगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट रे, ठीक है ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक रे और 120 डिग्री है ना विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 रूट 3 आयोटा, भाई इसके लिए ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा एट द पॉइंट 2,
2√3, ठीक है। अच्छा 2,2√3 क्या इस लाइन पर लाई करे, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो चेक कर लेते हैं भाई एक्स कोऑर्डिनेट 2, हाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 0 और आप स्लोप निकालें 2√3/2 कितना आ गया, √3 आ गया। तो tan थीटा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। सही बात है ना, ये वाला जो पॉइंट है 2,2√3 वो इस रे पर लाई कर रहा है। बना लेते हैं, तो मान लेते हैं करीब करीब यहां पर है ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा 2,2√3, मैं मार्क कर दूं 2,2√3। अच्छा इन्होंने बोला 180, ठीक है सर। तो ओरिजिन शिफ्टिंग के हिसाब से जैसे आप इस पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट पर है, तो अब वहां से जो रे निकलेगी ना वो कितने एंगल पर आएगी, 180 डिग्री पर है ना, 180 पर। तो इस पॉइंट से भाई 0 डिग्री तो क्या होता, ये होता, ठीक है सर। 90 डिग्री ये होता, 180 क्या होगा, ये होगा, ठीक है सर। तो ऐसा एक रे आ जाएगा। तो 180 वाली रे जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से 180 वाली रे जो है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है सर। तो ये तीनों रे से जो है एक एरिया इनक्लोज हो गया। कौन सा वाला, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सही समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि अभी एरिया बताओ, तो अपने को क्या बताना है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। समझना है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है भाई। ये वाली लेंथ है ना, जैसे ये 60 है, ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा कितना है 120, ठीक है सर। भाई ये ऐसे ही दिख रहा है सिमेट्री से कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है ही, ठीक है सर। अच्छा ये वाली दूरी अपन निकाल लेते हैं, ये दूरी निकाल लेते हैं ना। ये वाली दूरी कितना हो जाएगी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। और 2√3 वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाली दूरी जो है वो कितना है, 2√3, ठीक है सर। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ ऑफ, भाई बेस तो क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट 2√3, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइंड ऑल पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन satisfying log base 5 mod of z plus 3 minus log base root 5 mod of z -1 का mod बेसिकली यहां तक इज इक्वल टू 1। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 minus iota इज इक्वल टू 5/4, ठीक है सर। फाइंड ऑल पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग दिस। अच्छा ये वाली इक्वेशन तो क्या है, अपनी देसी इक्वेशन जैसी है, log a माइनस log b वगैरह, ठीक है। नंबर और बेस का स्क्वायर कर दूंगा ताकि बेस जो है 5 हो जाए, ठीक है सर। ये तो अपने को दिख ही रहा है कि एक रे जैसा आएगा, ठीक है ना। ओरिजिन शिफ्टिंग अभी मैंने आपको बताया 1 1 पर हो जाएगी और एक रे आ जाएगी 45 डिग्री एंगल। इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं ना, तो मॉड ऑफ z प्लस रूट 3, इसका नंबर बेस का स्क्वायर कर दिया और log a माइनस log b लगा दिया, तो आ जाएगा log ऑफ बेस 5 रहेगा। मॉड z को थोड़ी देर के लिए a बोल देते हैं, ठीक है ना, मॉड z को a बोल देते हैं, तो आ जाए a प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इसका नंबर बेस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो भी स्क्वायर करने पर ये जो बाहर वाला मॉड है ना, ये तो अपना देसी मॉड है, वो तो हट जाएगा, मॉड का स्क्वायर करने का कोई लाभ नहीं, ठीक है सर।
ये जाए a माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये बात समझ में आ रही, लॉग a माइनस लॉग b क्या जाएगा, लॉग a अपॉन b। इसका वैल्यू जो आपको 1 दे रखा है, ठीक है। 1 देने का मतलब क्या है, ये नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आ जाए a प्लस 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है सर। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 11a और 5 ये आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 टू 10 है ना, तो ये कितना है 11, 10 इंटू 11 लिख लेंगे। तो एक रूट तो क्या है 2 दिख गया, a माइनस 2 इंटू 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2 इंटू 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 और 1/5। ये बेसिकली क्या था, a मॉड z था, ठीक है। मॉड ऑफ z की दो वैल्यू आई है, 2 और 1/5। अच्छा दूसरा इक्वेशन है, इसको अपन ज्योमेट्री पे प्लॉट करते हैं। ये तो अपने आप में क्या आ गया, सर्कल आ गया। मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, सर्कल विद सेंटर 0 0 और रेडियस 2। मॉड z इज इक्वल टू 1/5, सर्कल विद सेंटर 0 0 और रेडियस 1/5। तो बनाते भी ज्योमेट्रिकली बनाते हैं। तो एक छोटू सर्कल आ रहा है, एक बड़ा सर्कल आ रहा है। एक तो 1/5 है, ये तो बहुत ही छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है ऐसा। और एक मॉड z 2 है, ठीक है सर, एक ऐसा बड़ा सर्कल बन जाएगा। और अब एक क्या है, अब एक रे बनानी है। वो रे कहां से शुरू होगी, 1,1 से। अच्छा भाई इसका मॉड 2 है, ये वाला पॉइंट कितना है 2,0। तो अपने को पहले देखना है कि 1,1 जो है ना, 1,1 पॉइंट 1,1 जो है, क्या वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है। तो इसका पावर ऑफ पॉइंट निकाल लेते हैं, है? भाई वैसे सिमेट्री से दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, √2 है ना, √2 आ जाएंगे। सही बात है ना, √2 आ जाएंगे। आगे बढ़ो। अच्छा मैं सर्कल का इक्वेशन लिख दूं ना, सर्कल का इक्वेशन आएगा x² + y² इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिख ली, x² + y² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे चेक करते हैं, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर वो पॉइंट रख दो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो अंदर आएगा, पॉजिटिव आ रहा तो बाहर आ जाएगा। तो 1,1 रखा तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। शाबाश है ना। तो 1,1 जो पॉइंट है वो अंदर आ रहा है ना, 1,1 यहां पर होगा, ठीक है सर। और जो एक रे आएगी ना, यहां से एक रे स्टार्ट होगी और वो एंगल क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है सर। तो ये ऐसे एक रे आ जाएगी, ठीक है ना, यहां से शुरू होगी। अच्छा तो अपने को क्या निकालना, दोनों को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है सर। तो वो क्लियरली दिख रहा है वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मॉड z 2 हो जाए और वो इस रे पर भी आ जाए, ठीक है सर, तो वो अकेला एक ही पॉइंट आ रहा है। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, जैसे कि मैंने आपको बताया √2 सिमेट्री से दिख रहा है। आप देख लो ना, y इज इक्वल टू x, ये लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x, और इस पर भी लाई करें तो x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू √2, ठीक है। तो आपका आंसर है पॉइंट √2, √2, या बोल दो कि √2 + i/√2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। Reflection of point about line, पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन, ठीक है ना। अपने को बताना है किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है लाइन के अबाउट क्या आएगा।
रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। ये पॉइंट रखा है, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन का मतलब क्या है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होना और ये एंगल 90 होना, ठीक है। आप क्या करना, लाइन का इक्वेशन आपको गिवन होगा, उसमें एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है सर। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ठीक है ना, ए कॉमा बी, कर लोगे। ये आपको स्ट्रेट लाइन में बता दिया गया है, ठीक है ना। वेक्टर में भी बता दिया गया है, ठीक है, वेक्टर में भी बता दिया गया है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग के अंदर ही ना। सर्कल का इक्वेशन है मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। ये सर्कल क्या है, सेंटर z नॉट है और रेडियस r है, ठीक है। Equation of circle. Equation of circle described on line joining Z1 and Z2. Z1 Z2 as diameter ठीक है ना, Z1 Z2 को जोड़ने वाली डायमीटर। बनाया था एक सर्कल, मान लो ये पॉइंट Z1 और ये पॉइंट Z2 दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा करके आ रहा है। कोई भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो यहां पर लाई कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा। मैं कोऑर्डिनेट्स बताता हूं, कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखें तो आप है ना एम्पलीट्यूड, जैसे यहां पर बनाया मैंने रे में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस दिस इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, ऐसा। और अपने को पहले ही पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो मान लो आपने एक वेक्टर बनाया ना z माइनस z1, ठीक है ना, ऐसा। तो z माइनस z1 का मतलब क्या होगा, जैसे ये वाला एंगल है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, z माइनस z1, ठीक है। लिख लेते हैं धीरे धीरे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, ठीक है ना, z माइनस z2, ये कौन सा एंगल शो कर रहा होगा, ठीक है ना, z फाइनल माइनस z माइनस z2 ना। वेक्टर कौन सा बन जाएगा, ये वाला वेक्टर जो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंगल जो आ जाएगा ना वो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये बात समझ में, z माइनस z2 जो है ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक है ना। आप z2 को जो है जीरो मान लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, z2 को जीरो मान लोगे, जैसे z2 को जीरो मानोगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखोगे, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एंड पॉइंट होता है ना उसको कनेक्ट करके, ठीक है, जो एंगल बनता है, तो एंड पॉइंट जो उसको कनेक्ट करके जो एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, ठीक है ना, z माइनस z1 क्या होगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इंश्योर करना है कि z जो है वो क्या है, सर्कल पे लाई करे, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना, एंगल 90, z1 z2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। तो उसके लिए मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल है ना, दिस एंगल, यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट माइनस इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है। दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है 90 होना चाहिए।
आप ऐसे देख लो ना, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला और ये ट्राइंगल क्या, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो दिस माइनस दिस कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और ये वाला एंगल बेसिकली क्या है, z माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट, वाला एंगल क्या है बेसिकली z माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट, ठीक है सर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 है ना, ये 90 आ रहा है। तो ये 90 आने का मतलब क्या है, सर्कल, ठीक है ना। और ये गलत है ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्कल नहीं आएगा, सेमी सर्कल आएगा एक्चुअली ना। और कौन सा वाला सेमी सर्कल आएगा, अपर हाफ, ठीक है ना। सर्कल का अपर हाफ वाला सेमी सर्कल आएगा। अगर आपने लोअर हाफ ले लिया ना तो एंगल क्या आ जाएगा, माइनस 90 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, माइनस 90 आ जाएगा। बना के देख लो, बहुत आराम से दिख जाता है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट बनाओगे तो माइनस 90 आ जाएगा। लिख लो, दिस रिप्रेजेंट्स अपर हाफ ऑफ, ठीक है, अपर हाफ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये ड्रॉ करना है ना, जो इक्वेशन है उसको ड्रॉ करना है, कर्व को ड्रॉ करना है। ड्रॉ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 90। z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, इनका आर्गुमेंट जो है वो 90 है। तो बताओ z कहां पर होगा, हाँ, हाफ ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। ड्रॉ कर लिया तुमने, कौन सा वाला पार्ट आएगा। अरे भाई, आयोटा और माइनस आयोटा जो पॉइंट है ना, वो तो वर्टिकल लाइन आ रही है ना, तो राइट या लेफ्ट आएगा ना, तो नहीं नंबर आया। तो भाई ये जो है, ये क्या शो कर रहा है, ये z माइनस क्या लिखा हुआ है, ये z माइनस लिखा हुआ है 0,1, और ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस लिखा हुआ है 0,-1, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ओरिजिन शिफ्टिंग के हिसाब से क्या आएगा, z माइनस जेड नॉट लिखा हुआ है ना, z माइनस जेड नॉट। तो बनाया था इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लेन पर। तो 0,1 x0 y1 ये यहां पर आएगा, x0 y -1 यहां पर आएगा। सर्कल बनाया था पहले, तो पूरे सर्कल बनाया था, ठीक है, ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल है ना। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, आप कोई पॉइंट ले लो, ठीक। जैसे मान लो आपको वेरीफाई करना है ना, तो उसके लिए अपन ने एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट लेके देखते हैं 1,0। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा का मतलब क्या होगा, z मान लो ये है और ये वाला पॉइंट ये, ठीक है सर। तो z माइनस दिस, ठीक है, z प्लस आयोटा का मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा ना, 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 45, ठीक है ना। ये समझ में आएगा, 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट होगा 45। तो z माइनस दिस, ये वाला वेक्टर बन रहा होगा ना, वैसे भी दिख रहा है अपने को कि z माइनस क्या लिखा हुआ है, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। और इसका एंगल कितना आएगा, इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 45, क्योंकि इसका ये बात समझ में आ गई ना, ये वाला पॉइंट हेड है और ये वाला वेक्टर क्या है, टेल है, और 45 डिग्री एंगल दिख रहा है इसका, ठीक है ना, एक्सटेंडेड, ये एंगल 45 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा कौन सा वेक्टर होगा, z वेक्टर ये रहा, आयोटा वेक्टर ये रहा, ठीक है ना। पॉइंट माइनस पॉइंट है ना, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला वेक्टर वैसे अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो तो कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, 1 माइनस आयोटा आ रहा है।
अच्छा 1 माइनस आयोटा जो वेक्टर है उसका रियल पार्ट तो क्या है 1 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा, यानी कि रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। तो 1 कॉम माइनस आयोटा ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा? -45 आ गया। ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना आ गया? -45। तो 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 90। सही है। अच्छा देखो यही काम अगर हम यहाँ पर करते ना, ये तो सही आ गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आएगा। अच्छा यही काम मैं मान लो यहाँ पर करता, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? -1,0, ठीक है ना, यहाँ पर होता तो z प्लस आयोटा, ठीक है ना। z वेक्टर तो ये रहा और आयोटा वेक्टर कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है सर। तो ये वाला वेक्टर क्या बनता? -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। तो -1 रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आता, तो इसका कितना आया? 135, ठीक है ना, 135 आ जाता। तो यहाँ पर लिखा है 135 और माइनस z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा, दिस माइनस आयोटा में पॉइंट, ये वाला पार्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या लिखा होता? -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कितना जाएगा? -135, ठीक है ना। तो ये आता 135 और ये आता -135, तो कितना आ गया? 0 आ गया, सॉरी 135 का दुगना, 135 का डबल कितना हो जाएगा? 270। 270 में अपन क्या करेंगे? 2 पाई भी तो जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया -90 आ गया, ठीक है ना। 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया 270 के अंदर तो -90 आ गया ना। तो -90 आ रहा है ना इस वाले पार्ट के लिए। कौन से वाले पार्ट के लिए? इस वाले पार्ट के लिए। ये वाला जो पार्ट है सेमी सर्कल का, ठीक है ना, इसके लिए आ रहा है -90 और इस वाले पार्ट के लिए यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इस वाले पार्ट के लिए कितना आ रहा है? +90। तो हमारा आंसर क्या है? ये वाला पार्ट, सेमी सर्कल का वो पार्ट, ठीक है ना, जो राइट साइड में आ रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है सर। निकाल लोगे हर बार, है ना। हर बार आप क्या करो, जहां भी कंफ्यूजन सा हो, जैसे मान लो कोई भी सेमी सर्कल आ रहा है, ठीक है सर, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, ठीक है सर। आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप पट से क्या करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है ना। वो सर्कल का इक्वेशन अपने को पता ही, बस कौन सा वाला पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, खटाक दिख जाता है एंगल क्या आएगा, है ना। एग्जाम्पल लेकर के देख लेना, बहुत आराम से दिख जाएगा, ठीक है। बस यही था। मैं आपको फिर रिकॉल कराए दूं, ठीक है। मॉड ऑफ, है ना, लिख लो, नोट करके लिखो आगे। जनरल लो, सही। फिर ए पॉइंट है, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है? क्या आएगा ये? एलिप्स आएगा, पर वो कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये बड़ा होना चाहिए ना। कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन, कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है सर। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है सर, तब आएगा। अगर मान लो यहाँ पर राइट साइड में लिखा है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट आ जाएगा। और अगर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से भी कम क्वांटिटी लिखी हुई है तो क्या आएगा? नो रियल लोकस आएगा, ठीक है ना। और ऑफकोर्स जब कांस्टेंट अगर इससे ज्यादा तब एलिप्स आएगा, जो कि है ही एलिप्स आएगा। और फोकस क्या हो जाएंगे? z1 z2 हो जाएंगे, ठीक है सर। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ, तो राइट साइड में जो क्वांटिटी कांस्टेंट, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगा एलिप्स का। आगे अगर ऐसा दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2, ये अगर कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा? हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है ना, ये हाइपरबोला। मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। भाई देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। z1 z2, ये z1 माइनस z2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है। तो z1 z2 क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, ठीक है सर। बनाया था ना, खास आपके लिए बनाया था। जैसे ये तो क्या आ गया आपका, हाइपोटेनस आ गया, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट लोगे आप, ये वाला एंगल 90 आएगा, ये एंड जो है z1 है और ये z2 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z आएगा यहाँ पर, तो z माइनस z1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, और ये क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ है। z1 z2 क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। सही बात है भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू सी का मतलब क्या, लाइन सेगमेंट ही आएगा। और कौन सा लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग z1 एंड z2। लिख लो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 z2। मॉड ऑफ z माइनस z बार का स्क्वायर प्लस 8a इंटू z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऐसा लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। क्या करना, z की जगह लिख देना x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। उसे सारी चीजें आपको आराम से क्लियरली दिख जाएंगी, ठीक है। जब भी आपको लोकस निकाल लो, हमेशा क्या करो, z को x प्लस आयोटा y लिख दो, ठीक है। यहां पर आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेई से रिलेटेड है वो समाप्त हो गया है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। होमवर्क आपको पता ही है, जो आप बाकी जो पार्ट बचा है, काफी पार्ट तो अपन ने कर लिया है, बाकी पार्ट आप कर लेना, ठीक है ना। क्या डीपीज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और शीट, एक्सरसाइज शीट, तो एक्सरसाइज शीट थर्ड दिया था कि आपको होमवर्क के लिए पिछले टर्न पे, थर्ड नहीं दिया था, तो थर्ड एक्सरसाइज आप कर लेना।